सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 18 से 24 जुलाई 2022, 16 तारीख से श्रावण मास प्रारंभ हो गया है। इस मास में रुद्राभिषेक, रुद्री पाठ करना सदैव शारीरिक स्वास्थ्य के लिए शुभ कारक होता है। भगवान की स्तुति, शंकर भगवान की स्तुति जो भी व्यक्ति इस मास में करता है, श्रावण मास में करता है, शंकर भगवान उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। द्वादश भाव में ग्रहों की स्थिति, मेष राशि पर मंगल और राहु का योग, मिथुन राशि पर शुक्र, कर्क राशि में बुध और सूर्य का योग बना रहेगा। तुला राशि पर केतु, मकर राशि पर शनि बकरी होकर विराजमान है। चंद्रमा और बृहस्पति की युति मीन राशि पर रहेगी, जहां चंद्रमा 20 तारीख को 12:50 पर मेष राशि में प्रवेश करेगा। वहां यही चंद्रमा 22 तारीख को रात्रि 11:01 पर जो है वृष राशि में प्रवेश कर जाएगा। बुध ग्रह सप्ताह भर अस्त रहेगा तथा शनि बकरी रहेगा, जिसके कारण मेष राशि के जातक के लिए राशि पर मंगल और राहु की युति बनी हुई है। ऐसे जातक के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। और जहां दसम भाव में मेष राशि के जातक के लिए शनि स्वाग्रीय होकर विराजमान है, परंतु बकरी होने के कारण कदापि राजपक्ष से कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन में और व्यापार के क्षेत्र में भी उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। चंद्रमा जब मेष राशि में आ जाएगा, मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। वहाँ वृष राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह अपने से द्वितीय स्थान में, राशि स्वामी द्वितीय में, मित्र घर में है, इसलिए धन प्राप्ति का योग बनेगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल की स्थिति जहाँ अपने से राशि से द्वादश भाव में होने के कारण जो है वहाँ व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में वृष राशि के जातक के लिए कहीं व्यय की अधिकता और व्यर्थ की दौड़ धूप बनी रहेगी। इसलिए शुक्र मंत्र का जाप करते रहे तो सदैव हित कर रहेंगे। मिथुन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति द्वितीय स्थान में, धन के भाव में है। वहाँ सूर्य भी है, इसलिए धन प्राप्ति का योग बनेगा। दाम्पत्य जीवन का स्वामी बृहस्पति मीन राशि में होने के कारण जो है जहाँ राजपक्ष से मान और सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, प्रोन्नति के योग बनेंगे और राजपक्ष और सत्ता पक्ष से भी सफलता के योग बनते हैं। उपरांत धन प्राप्ति का योग होगा जब चंद्रमा एकादश भाव में चला जाएगा। इस प्रकार से मिथुन राशि के जातक के लिए समय अनुकूल है। कर्क राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा की स्थिति जो है जहां अभी मीन राशि पर विराजमान है, अपने से नवम स्थान भाग्य स्थान में भाग्य उदय करा रहा है। मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नवीन योजनाओं से व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनेंगे। नौकरी का विशेष लाभ मिलेगा। परंतु कर्क राशि के जातक के लिए जहाँ दसवें स्थान में मंगल और राहु का योग होने के कारण कहीं वाद विवाद से बचना होगा। नौकरी में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है।
जहाँ दाम्पत्य जीवन में बकरी शनि चला है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पत्नी के क्षेत्र में भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कर्क राशि के जातक के लिए शनि मंत्र का जाप करना, ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनि नमः, और साथ राशि स्वामी चंद्रमा का मंत्र का जाप करना भी हितकर रहेगा। सिंह राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह सूर्य की स्थिति अपने से द्वादश भाव में है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। दौड़ धूप बढ़ेगी। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि की स्थिति जनवरी तक जो है बकरी होने के कारण जो है दाम्पत्य जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। व्यापार के क्षेत्र में भी उलझनों का सामना करना पड़ेगा। उसके साथ ही सूर्य मंत्र का जाप करते रहे, ओम हराम ह्रीम ह्रोम स सूर्याय नमः, तो हित कर रहेंगे। कन्या राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध की स्थिति एकादश भाव में सूर्य के साथ होने के कारण जो है अर्थ की प्राप्ति होगी। द्वितीय स्थान में केतु भी अचानक कहीं से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। वहाँ जहाँ कन्या राशि के जातक के लिए चतुर्थ भाव का स्वामी बृहस्पति अपने दाम्पत्य जीवन में और साथ जो है व्यापार के घर में होने के कारण जो है व्यापारिक क्षेत्र से भूमि और जमीन प्रॉपर्टी के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनेंगे। तुला राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति, जहां शुक्र तुला राशि के जातक के लिए अपने से नवम भाव में है, भाग्य उदय करा रहा है। वहाँ तुला राशि के जातक के लिए राशि पर केतु होने के कारण तथा दाम्पत्य जीवन में राहु और मंगल की युति होने के कारण जो है दाम्पत्य जीवन में और व्यापार के क्षेत्र में उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। विशेष ध्यान देना होगा। वहाँ शत्रु पक्ष से भी सावधानी रखनी होगी। चंद्रमा की स्थिति षष्ठ भाव में स्वास्थ्य में अनुकूलता में कुछ बाधाएं आएगी। उपरांत मान और समान प्रतिष्ठा मिलने की संभावना बनती है। वृश्चिक राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह मंगल की स्थिति जहां अपने से षष्ठ भाव में है मंगल, तो इसलिए षष्ठ भाव में राहु के साथ होने के कारण जो है शत्रु पक्ष पर जो है दबदबा बना रहेगा। कहीं मुकदमे इत्यादि के क्षेत्र में उलझनों के साथ सफलता मिलेगी। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी वृश्चिक राशि जाति के लिए शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से अष्टम भाव में होने के कारण जो है अष्टम भाव में वृश्चिक राशि के जातक के लिए पारिवारिक के क्षेत्र में और अपने व्यापार के क्षेत्र में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मंगल मंत्र का जाप करते रहे हितकर होगा। ओम क्राम क्रीम क्रोम स भूमाय नमः, हितकर रहेगा। धनुराशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बृहस्पति की स्थिति मीन राशि पर है। मीन राशि में बृहस्पति जहाँ धनुराशि से अपने से चतुर्थ स्थान में है, इसलिए जमीन जायदाद प्रॉपर्टी मातृ सुख और साथ जो है राजपक्ष और मान और समान प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन में शुक्र का होना, जहाँ शुक्र मित्र क्षेत्रीय परंतु षष्ठ भाव का होने के कारण जो है पारिवारिक के क्षेत्र में शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। मकर राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि स्वगृह होकर विराजमान है, परंतु मन में क्रोध इत्यादि का नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि यही शनि जो है बकरी होकर जो है राशि पर विराजमान है। इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान देना होगा। जहाँ दाम्पत्य जीवन में और व्यापार के क्षेत्र में सूर्य और बुध का योग बना रहेगा, वहाँ बुध जो है अष्टम भाव का स्वामी होने के कारण सप्तम भाव में दाम्पत्य जीवन में और व्यापार के क्षेत्र में समस्याएं पैदा कर रहा है। इसलिए सूर्य के लिए ताम्र पात्र द्वारा जल चढ़ाते रहे करें तथा साथ शनि मंत्र का जाप ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनि नमः करे तो शुभ रहेगा। कुंभ राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि
शनि की स्थिति अपने से द्वादश भाव में बकरी होकर शनि विराजमान है, इसलिए कुंभ राशि के जातक के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। व्यर्थ की दौड़ धूप होगी, मन में उलझने आएगी, उनका निराकरण करने के लिए शनि मंत्र का जाप और साथ रुद्राभिषेक करना हितकर रहेगा। यदि पंचोपचार या षोडशोपचार से रुद्राभिषेक शंकर भगवान की स्तुति पूजा की जाए तो हितकर रहेगा, और साथ जो है रुद्री का पाठ यदि करवाया जाए तो सदैव मंगलकारी और उत्साह को देने वाला होगा। मीन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बृहस्पति स्वगृह होकर जो है अपनी राशि पर विराजमान है, मान और समान प्रतिष्ठा को दे रहा है। वहाँ द्वितीय स्थान में मंगल और राहु का योग, कहीं आंखों संबंधी पीड़ाओं से बचना, कहीं वाद विवाद में जो है व्यर्थ में अपनी वाणी को अपशब्दों से परहेज रखना, ये विशेष बातें मीन राशि के जातक के लिए ध्यान रखने की है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह की स्थिति अपने से पंचम भाव में सूर्य के साथ है, इसलिए कहीं प्रेम संबंधों में बढ़ोतरी और साथ पारिवारिक संतान पक्ष से मान और समान प्रतिष्ठा मिलने की पूर्ण संभावना बनती है। इसलिए गोचरीय ग्रहों के अनुसार द्वादश भावों के जो ग्रहों के स्वामी बनते हैं, उन ग्रहों के स्वामियों के मंत्र का जाप करना सदैव हितकर होगा। रुद्र का पाठ करें श्रावण मास में, साथ जो है रुद्राभिषेक करें तो सदैव हितकर रहेंगे। जय हिमाचल, जय भारत।